है। भारत माता की। वंचित वर्ग, समाज के अंदर जिन्होंने आजादी की लड़ाई में योगदान दिया, आजादी के पहले महाराणा प्रताप की सेना के सैनिक के रूप में उस हुकूमत के खिलाफ, उस मुगल शासकों के खिलाफ एक लंबी लड़ाई महाराणा प्रताप ने लड़ी। इसकी सेना के रूप में भील समाज के लोगों ने युद्ध किया। वाल्मीकि समाज, जो महर्षि वाल्मीकि जी के विचारों, उनके संस्कारों, उनके द्वारा दिए गए ज्ञान से समाज की सेवा करने का काम करते हैं। समाज के अंतिम व्यक्ति की सेवा पुण्य का काम करने का काम वाल्मीकि समाज बरसों से कर रहा है। और इसीलिए आज महात्मा ज्योतिबा फूले जी की जयंती है। महात्मा ज्योतिबा फूले, बाबा साहब अंबेडकर वह सामाजिक अग्रक्रांति के प्रणेता हैं जिन्होंने उस समय सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी। उन्होंने उस समय सामाजिक समानता की लड़ाई लड़ी। वंचित, दलित, शोषित व्यक्ति को न्याय मिले, समानता का अधिकार मिले। आजादी के पहले की लड़ाई और आजादी के बाद संविधान बनाकर कानूनी अधिकार की लड़ाई का लड़ने का काम बाबा साहब अंबेडकर जी ने किया। महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने उस समय समाज में महिला शिक्षा से लेकर लिंग भेद, जाति भेद, धर्म जाति के आधार पर बढ़ते समाज को सामाजिक समबंधुता, सबको न्याय, सबको समानता का अधिकार की लड़ाई लड़ी। महिलाओं की शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। और बाबा साहब अंबेडकर जी की पत्नी ने महिला शिक्षा के साथ महिला अधिकारों के लिए बंबई की धरती से आंदोलन शुरू किया और देश में आंदोलन करने का काम किया। ये महान प्रणेता हैं जिन्होंने खुद भी लड़ाई लड़ी और उनकी पत्नियों ने भी सामाजिक लड़ाई लड़ी। पूरा परिवार सामाजिक व्यवस्था में सबको समानता का अधिकार के लिए एक लंबा संघर्ष है। और उनका लंबा संघर्ष, उनका विचार आज देश में करोड़ों लोग लेकर चल रहे हैं। व्यक्ति रहने रहे, उनके विचार रहते हैं, उनके संघर्ष रहते हैं, उनका त्याग बलिदान रहता है, उनकी सेवा रहती है। सही कहा हमारे संत, जिन्होंने सामाजिक सेवा से, सामाजिक धार्मिक जीवन से समाज में सामाजिक परिवर्तन का काम किया, आज सांसद के रूप में भी देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठकर
धर्म के साथ सामाजिक न्याय की बात करते हैं। संत उमेश नाथ जी का इस कोटा की धरती पे स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, इस देश की 75 साल की इस लोकतंत्र की यात्रा के अंदर इस संसदीय लोकतंत्र को सबको मत का अधिकार, सबको समानता का अधिकार, देश का गरीब व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है, तो ये बाबा साहब का अंबेडकर जी का संविधान है। और इसीलिए समाज से पिछड़ा व्यक्ति, समाज से सबसे वंचित व्यक्ति भी देश का नेतृत्व करे, यह हमारे संविधान की ताकत है। इसलिए संविधान की ताकत को आपको समझना पड़ेगा, संविधान की भावनाओं को समझना पड़ेगा। सामाजिक न्याय की लड़ाई हमेशा जारी है। जब तक अंतिम व्यक्ति के समाज को सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा, ये संघर्ष हमेशा चलता रहेगा। और इसीलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा समाज के गरीब वंचित परिवारों की चिंता की। उन्होंने समाज के सबसे वंचित गरीब व्यक्ति के जीवन में बदलाव आए, और इसीलिए जो सबसे ज्यादा सेवा करता है, उसकी सेवा करने का, उसके पैर धोने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। जिन्होंने गरीब में जिंदगी गुजारी हो, गरीबों को दर्द को समझता है, उनकी पीड़ा को समझता है, उनकी भावनाओं को समझता है। और इसलिए गरीब व्यक्ति को जो 75 साल तक मौलिक अधिकार से गांव ढाली के अंदर अभाव से गुजर रहे थे, उनके लिए सबसे पहले सबसे नीचे व्यक्ति का सामाजिक बदलाव। इसलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हमें जब तक समाज के सबसे नीचे व्यक्ति के जीवन का बदलाव नहीं होता, हमारा ये राजनीतिक आंदोलन, सामाजिक आंदोलन चलता रहेगा। और मेरे सामने जो लोग बैठे हैं, वो शहर में, गांव में, ढानी में, जंगल के अंदर आज भी समाज की सेवा करने का काम कर रहे हैं। आज भी अभाव में रहकर देश को बदलने का काम कर रहे हैं। उनकी चिंता वर्तमान पीढ़ी की भी है, भावी पीढ़ी की भी है कि कैसी हमारी वर्तमान पीढ़ी होनी चाहिए, कैसी भावी पीढ़ी होनी चाहिए। ये बदलाव का काम है। और मेरा मानना है कि अगर इस देश को आगे बढ़ाना है, इस देश के विकास को आगे की राह पर लगा जाना है, तो समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलना पड़ेगा। समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में आर्थिक बदलाव आए, सामाजिक बदलाव आए, आर्थिक रूप से स्वावलंबन हो, मजबूत हो, आर्थिक रूप से उसकी ताकत बढ़े, ये हमें अभी और करने की आवश्यकता है। हम कैसे आर्थिक बदलाव ला सकते हैं, कैसे उनकी जिंदगियों को बेहतर कर सकते हैं, उनके हाथों को काम मिले, उनके नौजवान के हाथों को काम मिले, महिलाओं को अच्छी शिक्षा मिले,
गांव की गरीब की बेटी भी देश और दुनिया में राज कर सके। और आज हमें गर्व है कि भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदय, जिन वंचित गरीब जिंदगी जिया, समाज के लिए संघर्ष किया, एक शिक्षक के रूप में, एक राजनेता के रूप में, एक सामाजिक नेता के रूप में, वह आज भी समाज के गरीब व्यक्ति की चिंता करते हैं। आज वो भारत की राष्ट्रपति है। हर व्यक्ति को गर्व होता है, ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि छोटे से गांव ढाणी से निकलकर देश के राष्ट्रपति के रूप में नेतृत्व इस समाज की वो बेटी मां कर रही है, जिन्होंने वात्सल्य के रूप में समाज को पालने का काम किया। आज भी जब मां महिम राष्ट्रपति जी का उद्बोधन सुनता हूं तो वो जानती है वंचित गरीब व्यक्तियों की चिंता, उनके जीवन में कैसे बदलाव आ सकता है। इतने बड़े पद पे रहने के बाद भी आज गरीब वंचित परिवार की चिंता करती, उनके सामाजिक आर्थिक बदलाव के लिए काम कर रही। इसलिए हमें भी आपने बनाया है, 3 बार एमएलए बनाया, 3 बार सांसद बनाया। यह आपका आशीर्वाद है, यह आपका प्यार स्नेह है। मेरी भी कोशिश रहती है कि समाज के अंतिम वंचित गरीब व्यक्ति के जीवन को कैसे बदला जा सकता है, कैसे उसको आर्थिक रूप से मजबूत करें, कैसे उस नौजवान को समानता के साथ जो संविधान का अधिकार है, जो बाबा साहब अंबेडकर जी ने ताकत दी है, उस ताकत को आगे लेकर चले और वह समाज देश का नेतृत्व कर सके। यह हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। हमें सामूहिकता से मिलकर काम करना है। हमारी नीतियां, योजना, हमारा कार्य ऐसा होना चाहिए कि हर गांव के अंदर सबसे वंचित गरीब व्यक्ति को कैसे आर्थिक स्वावलंबन करें, कैसे मजबूत करें, इस दृष्टि से गांव-गांव में आपको योजना बनाना चाहिए। जैसे आपने वंचित वर्ग अधिकार की यात्रा निकाली, वैसे हर गांव के अंदर हम कैसे बदलाव कर सकते हैं। गांव ढाणी के अंदर वो नौजवान को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी चिकित्सा मिले, रोजगार मिले, सामाजिक समानता का न्याय मिले और उसको सारी योजनाओं का लाभ उस तक पहुंचे। ये हमें गांव-गांव में एक जन आंदोलन करने की आवश्यकता है। गांव में बैठे गांव की योजनाएं बनाएं। हमारे पास हमारे गांव के अंदर इतने बच्चे नौजवान बेरोजगार हैं, हमारे गांव की बच्चियां आगे पढ़ना चाहती है, हम उनके साथ खड़े हैं। हम उनके लिए लड़ेंगे भी सही और सरकार से न्याय अधिकार भी दिलाएंगे। आप निश्चित हैं, हमेशा हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। समाज के अंतिम व्यक्ति के बदलाव तक ये यात्रा रुकने वाली नहीं है, ये विराम विश्राम होने वाली नहीं है। हमें अगर विकसित भारत बनाना है तो समाज के वंचित गरीब व्यक्ति का विकास करना होगा, जब विकसित भारत के सपनों को पूरा। और इसलिए आपसे आग्रह करता हूं, हर गांव में कार्य योजना बने। कुछ 5, 10, 15 नौजवान गांव से निकलें,
गांव के बारे में चिंता करें, उनके विचारों को संवाद की चर्चा करें और फिर हर गांव की योजना बनाकर मेरे पास लाए। हम हर गांव के अंदर बदलाव करेंगे। कोई काम असंभव नहीं है। जब हमारा लक्ष्य और संकल्प, हमारा दृष्टिकोण, दिशा ही गरीब व्यक्ति के जीवन को परिवर्तन करना है, तो संकल्प पूरा होगा ही होगा। कोई उसको रोक नहीं सकता। पुनः आप इतनी बड़ी संख्या में आए। सभी सामाजिक, राजनीतिक, वंचित गरीब व्यक्तियों के लिए संघर्ष करने वाले सभी नेतृत्वकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने गरीब के जीवन को बदलाव करने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है। वो सब धन्यवाद के पात्र है और हम मिलकर करेंगे, सामूहिकता से मिलकर करेंगे और एक दिन हमारे इस संकल्प को पूरा करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।